गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्ज़ाम रजिस्टर में। दोस्तों आज है 16 तारीख और रविवार का दिन है और हर संडे को हम लोग हरियाणा के पूरे उस हफ्ते से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस हफ्ते जो हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे वो आगे हमारे 10 से लेकर 16 अगस्त के बीच के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इसी आकाश में पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसी आकाश में पुस्तक के जो हमारे लेखक हैं वो हैं हरभगवान चावला, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अभी जो हरियाणा की साहित्य अकादमी है उसने हरियाणा कृति पुरस्कार देने की घोषणा की है। जो हमारे कृति पुरस्कार हैं वो 2016 के लेकर के अब तक 2020 के मध्य में नहीं दिए गए थे। 2016 के बाद से बंद है, हमारे किसी को भी नहीं दिए गए थे। तब 2020 के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने उनको कृति पुरस्कारों को प्रदान करने की घोषणा की है। इसके तहत जिन व्यक्तियों को कृति पुरस्कार दिए जाएंगे उनके प्रमुख नाम हैं जो हमारे हरभगवान चावला जी हैं, एक तो जिन्हें दिया गया हमारा जो है पुरस्कार है वो दिया गया है इसी आकाश में पुस्तक के लिए। और दूसरे जो हमारे वो हैं डॉक्टर उषा अग्रवाल, जिन्हें बर्फ़ के कालीन पर नन्हे पाँव पुस्तक के लिए दिया जाएगा। अंबाला के विकेश निझावन को छुअन नामक काव्य के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। जो जम्मू कश्मीर के हमारे बलराज सैनी हैं उन्हें ढह गई दीवार के लिए कृति पुरस्कार जो है दिया जाएगा। और जो श्यान लाल कौशल हैं रोहतक के, उन्हें आज्ञाकारी पति होने के फायदे के लिए साहित्य के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। जो ये कृति पुरस्कार दिए जाएंगे इनके अंदर 31,000 रुपये की राशि इन्हें इनाम स्वरूप पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। अगर हरियाणा की बात की जाए हरियाणा साहित्य के लेकर के, तो हरियाणा साहित्य के लेकर के पुरस्कार दिए जाएंगे। उनके अंदर जो मुख्य है वो है कविता या रागनी के अंदर जो हमारे लहणा सिंह हैं, लहणा सिंह अत्री करनाल के फफड़ाना से हैं, बिलोंग करते हैं, जो उन्हें चल दिखा दूं अजब नज़ारा काव्य के लिए, कविता के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें भी 31,000 रुपये की राशि इनाम स्वरूप दी जाएगी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, केंद्र सरकार द्वारा एग्रीकल्चर के लिए दिए गए 1 लाख करोड़ के फंड से हरियाणा को कितना पैसा दिया जाएगा? तो इसका आपको सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 3900 करोड़ रुपए। देखिए आपको पता होगा, अभी आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि जो केंद्र सरकार है उसने टोटल 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था जो कि रिलीज़ किया था, जो हम लोगों की इकोनॉमी को वापस से ऊपर उठाने के लिए, जो कि हमारी जो अभी कोरोना की बीमारी चल रही है उसके कारण जो हमारी नेगेटिव ग्रोथ के अंदर चली गई थी। तो उसके लिए जो 20 लाख करोड़ दिए गए थे उसके अंदर 1 लाख करोड़ थे वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दिए गए थे, जो कि किसानों के लिए थे। अब इसके अंदर 1 लाख करोड़ जो दिए गए थे इसके अंदर जो हरियाणा को मिलेंगे वो हमारे 3,900 करोड़ रुपये की राशि हरियाणा को, राज्य को दी जाएगी। अब 1 लाख जो करोड़ दिए गए थे ये जो दिए गए थे इस किस किस योजनाओं के लिए दिए गए थे? इसके अंदर जो मुख्य घोषणाएं की गई थी वो क्या थी? एक तो जो हमारे 8.55 करोड़ किसान हैं जो हमारे देश के, उनके खातों में 17,100 करोड़ रुपए की राशि है जो छठी किस्त के रूप में दी गई है। अब ये छठी किस्त जो दी गई वो किसके लिए दी गई है? आपको पता होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की थी, जो कि 2,000 रुपये की 3 किस्तों के अंदर किसानों को दिए जाते हैं। तो उसी की ये हमारी छठी किस्त थी, यानी कि 2 साल इस योजना को हो गए हैं हम लोगों के। दूसरा, अभी जो गवर्नमेंट ने किया था वो फैसला लिया था कि भी किसान को मंडी टैक्स से मुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि मेन मुद्दा यहाँ, मेन इसका जो पर्पस था वो क्या था कि भी किसान अब जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे कि जो हमारे गेहूं हो गए, धान हो गए, ये हमारे क्या होते थे, इनको अभी सिर्फ गवर्नमेंट खरीदती थी, गवर्नमेंट के एजेंट्स को ही आप लोग बेच सकते थे। लेकिन अभी इसको मुक्त कर दिया गया है कि भी किसान अब जहाँ चाहे, जिस किसी को भी चाहे वो अपनी फसल को बेच सकता, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को या फिर गवर्नमेंट सेक्टर को। इससे क्या होगा कि किसान को अगर प्राइवेट कंपनी से अच्छे दाम मिलते हैं तो वो
उसे भी अपनी फसल को दे सकता है और ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। और अभी जो 1 लाख ये करोड़ दिए गए हैं, इसके अंदर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसके अंदर 350 स्टार्टअप को भी सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए, आपको पता ही होगा कि जो हमारी भाजपा की जो सरकार है उसने अपने एजेंडे के अंदर ऐलान किया हुआ था शपथ पत्र के अंदर कि भाई 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। तो उसी को एजेंडे पर चलते हुए, उसी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रावधान किए गए हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे देश की जो 65% जनसंख्या है वो आज भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती से जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो देश है वो हमें पता है कि भी खेती प्रधान देश रहा हमेशा से। तो अगर हमारे कंट्री को ग्रोथ करना है, अगर इसको ऊपर लेके जाना है, तो सीधी सी बात है हम लोगों को एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना होगा। एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी कर ला करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा और जो हम लोगों की लागत है उसको कम करना होगा। देखिए, अगर जब किसान की खेती कोई भी फसल उगाने के लिए जो उसके अंदर जो लागत लगती है, अगर वो लागत कम हो और उसको जो प्रोडक्शन का जो अपना पैसा मिले, फसल है वो ज़्यादा कीमत मिले बेचने पर, तो उससे क्या होगा कि उसका प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और अगर किसान की आय बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है पूरे देश की आय बढ़ेगी, क्योंकि आधे से भी ज़्यादा जनसंख्या जो हमारी वो उसके ऊपर डिपेंड है। और जब खेती के अंदर आय बढ़ेगी तो हम लोगों के रोज़गार भी पैदा होंगे, और जब खेती के अंदर रोज़गार पैदा होंगे तो जो हमारे गाँव के भाई हैं वो हमारे गांव के अंदर ही उनको पर्याप्त रोजगार मिलेगा और वो शहरों की ओर पलायन नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा गांव का भी संतुलन बना रहेगा और शहरों का भी संतुलन बना रहेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि भी हम लोग गांव के ऊपर फोकस करके और किसान को ऊपर उठाएं। अगर किसान की आय बढ़ेगी तो हर किसी की आय बढ़ेगी और हमारी जो बेरोजगारी है उसकी दर भी घट जाएगी। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का वो है स्वान का पूरा नाम क्या है। तो स्वान का अगर मैं पूरा नाम की बात की जाए तो देखिए वो आपकी फुल फॉर्म है जो स्वान की वो है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपना खुद का स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को इम्प्लीमेंट किया है। अब ये क्या है, देखिए ये जो हमारा डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत किया जा रहा है, यानी कि हरियाणा के गांव-गांव तक जो हम लोगों का है वो वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि एक तरह से वाईफाई पहुंचाया जाए और उसी वाईफाई को हर पंचायत तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया जाए, जिससे कि हम लोगों का पंचायतें भी हैं जो हम लोगों के डिजिटल तरीके से काम कर सकें और जो हमारे बच्चे हैं उनको एजुकेशन के अंदर भी हेल्प मिल सके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राज्य में कितनी कोविड वाटिका स्थापित की जाएंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1100 कोविड वाटिका स्थापित की जाएंगी। सी ऑप्शन सही होगा। देखिए अभी क्या हुआ है कि जो कोरोना चल रहा है उसकी वजह से उसके लिए पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए जो हर 1100 गांव हैं उनके अंदर कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी। ये हमारा प्रदेश के जो हमारे हरियाणा के वन मंत्री हैं कंवरपाल सिंह, उन्होंने घोषणा की थी। अब इसके अंदर क्या होगा कि देखिए इसके अंदर जो ये हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि भी हमारा जो हरियाणा प्रदेश के अंदर है वन क्षेत्र उसको बढ़ावा दिया जाए, यानी लगभग 7% के आसपास हमारा वन क्षेत्र है उसको 7 से लेकर 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। अब इसके लिए लगभग जो है इस योजना के तहत 1,25,00,000 पौधे जो हम लोगों के वो लगाए जाएंगे। और जो ये हम लोगों की कोविड वाटिका होंगी इसके अंदर जो मोस्टली हम लोगों के मेन जो पौधे लगाए जाएंगे वो हम लोगों के औषधि से रिलेटेड पौधे होंगे जो कि लगाए जाएंगे, ताकि हम लोगों को जो बेसिक नीड होती है वो हम लोगों की वो गाँव से ही पूरी हो जाए, जिससे हम लोगों को औषधि के लिए जो पेड़ लगेंगे आपको पता होगा कि जो जितनी भी मेडिसिन वगैरह हम उनके अंदर यूज होता है, तो उससे इनकम भी बढ़ेगी कुछ गाँव की और पर्यावरण के अंदर भी उसको बढ़ावा मिलेगा, हम लोगों का पर्यावरण के अंदर भी संरक्षण किया जाएगा। आपको याद होगा कि जो हमारे पर्यावरण को संरक्षण को लेकर के हरियाणा गवर्नमेंट ने पहले भी काफ़ी प्रयास किए हैं, योजनाएं चलाई हैं, जिससे कि आपको पता होगा कि मोर एवं चिक्कारा प्रजनन केंद्र है जो हमारा रेवाड़ी के झाबुआ के अंदर है, उसे
आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है। या काफ़ी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। मोर एवं चिक्कारा प्रजनन केंद्र है वो हमारे रेवाड़ी के झाबुआ के अंदर स्थित है। काफ़ी बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा जो हम लोगों का था गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है जो कि हमारा पिंजौर के अंदर स्थित है, इसको भी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों और एग्जाम्स के अंदर पता नहीं कितनी बार रिपीट किए जा चुके हैं, तो याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रदेश में कितने किसान मित्र नियुक्त किए जाएंगे। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 17,000। तो प्रदेश के अंदर जो किसान मित्र नियुक्त किए जाएंगे वो हमारे 17,000 किसान मित्र नियुक्त किए जाएंगे, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने किसानों के लिए क्या किया है कि आपदा फंड बनाने का घोषणा किया है। अब क्या होता है कि देखिए जो किसानों को खेती वगैरह करने के लिए ऋण दिया जाता है। अब किसान क्या होते हैं जो बाहर से अगर किसी जो हम लोगों के साहूकार या फिर कह सकता हूँ कि जो भी हम लोगों के लोन देने वाले होते हैं उनसे अगर वो लोन लेते हैं तो उनको काफ़ी महंगी दर के ऊपर लोन मिलता है, जिस पर ब्याज भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो किसानों को चुकाने के अंदर उसको काफ़ी दिक्कत होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि गवर्नमेंट है जो बैंकों से अगर किसान बैंक से अगर किसान है जो हम लोगों का वो ऋण लेता है तो वो उसको 7% के ब्याज के ऊपर मिलता है। अब 7% ब्याज है जो बैंक की तरफ से मिलता है, यानी बैंक तो 7% ब्याज लेगा ही लेगा, बट वो 7% ब्याज क्या होता है वो किसान को नहीं देना होता है। जो 7% जो ब्याज दिया जाता है उसके अंदर हम लोगों का किसान को जो होता है वो 0% देना होता है। जो ये 7% ये पूरा का पूरा हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो इसको वहन करती है। अब जो 7% जो गवर्नमेंट वहन करती है इसके अंदर दोनों का हिस्सा होता है, राज्य का भी और केंद्र सरकार का भी हमारा हिस्सा होता है। तो इसके तहत जो हम लोगों की केंद्र सरकार होती है इसके अंदर 3% तो हमारा केंद्र सरकार देती है, ब्याज का जो पैसा होता है वो किसान के तरफ से बैंकों को, और जो 4% होता है वो हमारा राज्य सरकार देती है। अब किया क्या है कि गवर्नमेंट ने 17,000 किसान मित्र लगाने का फैसला निर्णय लिया। अब ये किसान मित्र क्या है, देखिए ये क्या होते हैं, ये हम लोगों के जो किसान को जो ये लोन लेने के लिए जो भी सहायता होती है या फिर गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर को लेकर जितनी भी स्कीम होती हैं उनके बारे में ये गांव-गांव के अंदर जा कर के किसानों को जागरूक करेंगे और उनको योजनाओं के बारे में बताएंगे। और अगर किसी को लोन लेना है या फिर किसी के ऊपर कुछ भी लोन लेना होता है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन लेते हैं जो गवर्नमेंट ने चलाई हुई है, तो उन योजनाओं के बारे में उनको बताएंगे कि भी आप क्या क्या है इसके अंदर, कैसे क्या लोन मिलेगा, आप कैसे लोन ले सकते हो, कहाँ पर जा कर के क्या आपको अप्लाई करना है, वो सब की सारी जानकारी वो है किसानों को ये जो हमारे किसान मित्र हैं वो देंगे। अगला जो क्वेश्चन वो है प्रदेश की पहली लोक अदालत ई लोक अदालत किस जिले में लगेगी। तो देखिए प्रदेश की जो पहली हरियाणा प्रदेश की पहली जो ई लोक अदालत है वो हमारी लगेगी पानीपत के अंदर, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिएगा जो हमारी पानीपत के अंदर जो ई लोक अदालत लगेगी वो 29 अगस्त से शुरू होगी। ये हमारी जो जिला एवं सत्र न्यायालय है पानीपत के न्यायाधीश हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीषा बत्रा, उन्होंने ये हम लोगों की घोषणा की है। इसके अंदर जो काफ़ी जो भी टेक्नोलॉजी होती है हम लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्हाट्सएप वगैरह उसके द्वारा इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर बात की जाए हरियाणा से पहले भी अगर लोक अदालत लगी तो जी हाँ, हरियाणा से पहले जो छत्तीसगढ़ और नई दिल्ली हैं उनके अंदर भी ई लोक अदालत हैं जो हमारी पहले ही लग चुकी हैं। याद रखिएगा सबसे पहली जो ई लोक अदालत लगी थी वो हमारी छत्तीसगढ़ के अंदर लगी थी, इंडिया की बात की जाए। और अगर हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो हरियाणा में कहाँ लगी है, पानीपत के अंदर। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन वो हरियाणा के किस जिले में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्थित है। तो हरियाणा के जिस जिले में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्थित है वो है आपका हिसार, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कई। देखिए हरियाणा जो गवर्नमेंट है उसने जो कल्पना चावला जो हमारा अंतरिक्ष है वो एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला या अंतरिक्ष म्यूजियम है जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर भी लगाया हुआ है। तो याद रखिएगा वो हम लोगों का एक म्यूजियम टाइप है जहाँ पर बच्चों का एजुकेशन के लिए दिया जाता है। ये हमारा एक
अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है, यहाँ पर शोध किए जाते हैं अंतरिक्ष से लेकर के कोई भी नई नई जानकारी जुटाना, ये हमारा हिसार केंद्र है। और वो जो हमारे कल्पना चावला अंतरिक्ष हम लोगों की जो प्रदर्शनी है वो हमारी कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से किस विषय को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में हस्तांतरित किया गया है। तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से अभी जो विषय सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को दिया गया है वो है हमारा लघु सिंचाई एवं भूजल, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए अभी इसी हफ्ते जो हरियाणा की कैबिनेट बैठक हुई थी उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए थे, जिसके अंदर क्या था कि भी पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि अधिनियम जो 1961 है उसके अंदर संशोधन किया जाएगा और उस जो हरियाणा के अंदर भी लागू होता है उसको कुछ संशोधन के साथ लागू किया जाएगा। अम्बाला के अंदर जो सादोपुर गांव है उसके अंदर महिला एवं बाल विकास विभाग को 7.72 एकड़ भूमि है जो कलेक्टर की दर से दी गई है, ताकि वो अपना वहाँ पर उसको कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह खड़ा कर सकें, जिससे कि वो लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर सकें। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से लघु सिंचाई एवं भूजल विषय को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। और जो हमारा अगला जो घोषणा की गई थी वो यही थी कि भाई हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो हिसार में है उसका जो प्रशासनिक नियंत्रण को वो हमारा जो नागरिक संसाधन सूचना विभाग है उसको दे दिया जाएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पर कि भी जो हमारा हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है वो किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो वो आपका हो जाएगा नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन वो है हरियाणा में ग्राम पंचायत चुनाव में पहली बार BCA ग्रुप को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। तो देखिए अभी हमारे जो कैबिनेट है उसने इसके ऊपर विचार किया है कि भी जो अभी जो हमारे हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव होने हैं जो कि फरवरी के अंदर होने थे, जो हमारे कोरोना की वजह से लेट हो गए हैं, तो अब की बार जब ये हरियाणा चुनाव होंगे उनके अंदर BCA ग्रुप को 8% आरक्षण देने की योजना बना रही है गवर्नमेंट के भी 8% आरक्षण उनको दिया जाएगा। अभी देखते हैं आगे क्या फैसला आता है गवर्नमेंट का। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैसला लिया गया था इसके अंदर वो क्या था कि भी जो ग्राम पंचायत उनके अंदर महिलाओं की भागीदारी को 50% करने का निर्णय लिया गया था, ताकि महिलाओं को पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा सके, आगे लेकर के आया जा सके। तो यानी कि जितने भी हमारी ग्राम पंचायत उनका लगभग आधी जो ग्राम पंचायत होंगे उनके अंदर महिलाओं की नियुक्ति हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन हुआ हमारा हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम मेट्रो रेल के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दी है। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन 6,821.13 करोड़ रुपए की। देखिए हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी मंजूरी दी थी, जो अभी ये कैबिनेट बैठक हुई थी इसी के अंदर जो हमारी जो आपको पता होगा जो दिल्ली मेट्रो है वो हमारी गुड़गांव के अंदर हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन तक हमारी फ़िलहाल जो चालू होती है। अब उसको गुड़गांव के अंदर आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि गुड़गांव को उससे पूरा कनेक्ट किया जा सके, जिसके अंदर जो हम लोगों के हुड्डा सिटी सेंटर तक जो हमारी येलो लाइन आती है और जो हमारी रैपिड मेट्रो स्टेशन है उनको जो हमारे गुड़गांव के अंदर मेट्रो के अंदर कवर किया जाए पूरा और इनके साथ जोड़ा जाए, जिसके अंदर जो गुड़गांव बस स्टैंड है सेक्टर 10 है उससे लेकर के जो हमारे गुड़गांव रेलवे स्टेशन है उन सभी को जोड़ा जा सके, ताकि लोगों को आसानी से वहाँ से आवाजाही हो सके। अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम प्रदेश में कितने इंडस्ट्रियल एस्टेट तैयार कर रहा है। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका 34 यानी कि बी ऑप्शन। अभी जो हरियाणा के अंदर देखिए क्या किया रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिन्हें SEZ सेज के नाम से पुकारा जाता है वो स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ पर इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है सेज होता है क्या होता है इसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है एक ऐसा एरिया डेवलप करती है जहाँ पर आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए अनुकूल माहौल दिया जाता है, जहाँ पर आपको सब कुछ सीवरेज लाइन वगैरह पानी की और बिजली की सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं, ताकि वहाँ पर कंपनी अपना उद्योग लगा सके और जिससे जो युवाओं को है वो रोज़गार मिल सके और जो हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इनकम है वो और GDP है जो हमारी वो ग्रोथ कर सके, जिसके तहत काफ़ी लगाए गए। जैसे आपका जो गुड़गांव के अंदर मानेसर के अंदर है, रेवाड़ी के अंदर बावल में भी लगाया गया है हम लोगों का, और जैसे रोहतक के अंदर भी लगाया गया है। तो ये जगह जगह पर जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो डेवलप किए जा रहे हैं।
अगला जो हमारा क्वेश्चन वो है, प्रदेश में अब नगर परिषद और नगर पालिकाओं को कंट्रोल करने के लिए किन की नियुक्ति की जाएगी। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी जो प्रदेश सरकार है उन्होंने निर्णय लिया था कि भी जो भी नगर परिषद और नगर पालिकाएँ हमारी, उनको जो कंट्रोल करने के लिए जो हमारी हायर अथॉरिटी होगी वो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी, ताकि जो हमारे मेयर होते हैं और पार्षद होते हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं हम लोगों की, जो मनमुटाव हो जाते हैं कई बार, उनको दूर किया जा सके। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को नियुक्त करने का फैसला किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे पूरे हफ्ते के हरियाणा के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर सिलेक्ट कर दें, जिससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाली फ्यूचर के अंदर आने वाली जितनी भी हमारी जो वीडियोज़ होती हैं उनको आपको साथ के साथ जैसे ही वीडियो डलती है आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, और आप जो अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। और आपको बता दी जाए कि जो हम लोगों का हरियाणा का जो वीकली हर संडे को हम लोग पूरे हफ्ते का करंट अफेयर को कवर करते हैं, इसके साथ साथ हम लोग जो पूरे इंडिया का हम लोगों का जो राष्ट्रीय करंट अफेयर होता है उसको हम लोग डेली सुबह 7 बजे कवर करते हैं। हम लोगों का वो डेली बेसिस के ऊपर होता है लेक्चर। सुबह 7 बजे आप लोगों को डेली जो करंट अफेयर से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अगर सब्सक्राइब करके करते हैं तो आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। याद रखिए दोस्तों, हमारे इस चैनल पर जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हम लोग पेड बैचेस इस चैनल पर कभी भी नहीं चलाए जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि सभी बच्चे पेड बैच को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस चैनल के ऊपर जो भी मटेरियल रहेगा वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों के अंदर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि भी जो पेड दे रहा, पैसे दे रहा उसको तो आप और अच्छा डिटेल के अंदर कौन कंटेंट है वो करवाओ, और जो बिना पैसे दिए करते हैं उनको आप टाइम पास करके और जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो दे दो। हमारे चैनल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी दिया जाएगा आप लोगों को वो बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा और वो सभी के लिए ही होगा, कोई पेड नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।